नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था जिसे लोग मौन आश्रम कहते थे। वहां आर्षि अद्वैत अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनका एक ही सिद्धांत था, जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुनोगे और जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक जानोगे। आश्रम के चारों तरफ घने देवदार के जंगल, शांति, पवित्रता और सौम्यता थी। जो भी वहां पहुंचता उसके मन की बेचैनी स्वतः शांत हो जाती। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति मेरे मन की बात बिना बोले समझ लेगा उसे मैं अपना मुख्यमंत्री बनाऊंगा। यह सुनते ही पूरा राज्य हिल गया। हर विद्वान यह सोचकर आया कि यह पद सिर्फ उसका ही है। राजसभा भरी। सभी विद्वान अपनी अपनी विद्या दिखाने को तैयार थे। किसी ने कहा, हे राजन, आपके मन में राज्य विस्तार की इच्छा है। किसी ने कहा, आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं। किसी ने कहा, आपको पुत्र की कामना है। लेकिन राजा हर किसी को एक ही उत्तर देते, यह बात मेरे मन में नहीं है। इसी बीच देवकी नंदन भी सभा में आया। कम बोलने वाला यह साधारण सेवक कोने में खड़ा था। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, देवकी नंदन ने अपनी एक उंगली आसमान की ओर उठा दी। यह देख राजा मुस्कुरा उठा। राजा ने कहा, यह मेरी मन की बात है, और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। पूरी सभा स्तब्ध। यह नौकर आखिर क्या जानता है? हर कोई यही सोच रहा था, इस इशारे का अर्थ क्या था। यह बाद में मालूम हुआ कि राजा के मन में यह विचार था, मेरे ऊपर केवल ईश्वर है और उसके नीचे सब समान है। और देवकी नंदन की उठाई एक उंगली ने वही दर्शाया था। अगले दिन फिर सभा हुई। इस बार भी राजा ने पूछा, आज मेरे मन में क्या बात है? विद्वानों ने फिर लंबी लंबी बातें की, लेकिन राजा ने हर बात को नकार दिया। देवकी नंदन आगे आया और इस बार दक्षिण दिशा की ओर इशारा किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। सभा और भी हैरान। इसका अर्थ क्या था? राजा दक्षिण दिशा में एक बड़ा अन्न भंडार बनवाना चाहता था, ताकि अकाल के समय प्रजा भूखी न मरे। देवकी नंदन राज्य के कामकाज को चुपचाप देखता था, इसलिए उसने यह बात समझ ली थी। तीसरे दिन राजा का मन अस्त व्यस्त था। वह किसी निजी समस्या से दुखी था। सभा में सभी विद्वान अपने भाषण दे रहे थे, पर कोई राजा के मन को समझ नहीं पाया। देवकी नंदन आया और इस बार दोनों हाथों को हृदय पर रखकर सिर झुका लिया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज किसी ने मेरे मन का दर्द समझा है। देवकी नंदन को फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं मिली। एक दिन आर्षि अद्वैत अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य कई बार अपनी जीभ को नियंत्रित नहीं कर पाता और अपने ही शब्दों का बंदी बन जाता है। इसीलिए मौन बहुत बड़ा वरदान है। तभी उनका एक जिज्ञासु शिष्य आरव खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आपकी बातें तो सत्य हैं, पर एक प्रश्न है। अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमारी बात कैसे समझेंगे? और कई बार यदि हम शांत रहें तो लोग हमें डरपोक समझते हैं, हमारे मौन का गलत अर्थ निकालते हैं। कभी कभी हमारी चुप्पी हमारे ही खिलाफ हो जाती है। तो ऐसे में क्या मौन रखना उचित है? ऋषि अद्वैत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गंभीर है। इसका उत्तर शब्दों में नहीं, एक कहानी में मिलेगा। ध्यान से सुनना। बहुत वर्षों पहले एक विशाल राज्य था, सुदर्शनपुर। उस राज्य के राजा महेंद्रवीर न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनका एक अद्भुत स्वभाव था। राजा इशारों में बातें समझ लेते थे और इशारों में ही निर्णय लेते थे। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान, राजकवि, तांत्रिक, ज्योतिषी और पंडित उपस्थित रहते थे। परंतु एक व्यक्ति था जो चुपचाप रहता था, राजा का एक साधारण मुख्य सेवक, देवकी नंदन। वह कम बोलने, शांत रहने और हर बात को ध्यान से देखने वाला व्यक्ति था। संकेत का अर्थ राजा के मन में था, मुझे अपने पिता की याद आ रही है। हृदय पर हाथ रखना और सिर झुकाना पिता को प्रणाम करने का संकेत था। अब विद्वान जल चुके थे। उन्होंने सोचा, यह आदमी जो भी इशारा करता है वही सही कहलाता है। क्यों ना हम सब मिलकर एक जैसा इशारा करें?
अगले दिन जैसे ही राजा नजर डालता है, सभी विद्वान पश्चिम की ओर उंगली दिखा देते हैं। राजा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने आदेश दिया, इन सभी को कारावास में डाल दो। सभा सन्न हो गई। विद्वान चिल्लाते रहे, हमने क्या गलती की? राजा क्यों नाराज हुए? क्योंकि पश्चिम दिशा राज्य की प्रेती भूमि, शहीदों की भूमि थी। विद्वानों का ऐसा इशारा मतलब राज्य अब ढलान पर है, वीरता घट रही है। राजा को लगा कि ये लोग राज्य का अपमान कर रहे हैं। विद्वानों की पत्नियां बहुत दुखी थीं। वे देवकी नंदन के घर पहुंची और मदद मांगी। देवकी नंदन ने कहा, इस बार मेरी पत्नी ही समाधान करेगी, क्योंकि वह ही मेरे मौन के संकेत समझती है। अगले दिन उसकी पत्नी सरस्वती राजसभा पहुंची। राजा ने उसे देखकर 3 उंगलियां उठाई। सरस्वती ने तुरंत अपने माथे पर थपकी दे दी। राजा बोला, इन्हें तुरंत छोड़ दो। सभा चकित, विद्वान मुक्त, सब सोचने लगे, ये कौन सा ज्ञान है? जब कोई आपकी भावनाएं ना समझे, चुप रहो, क्योंकि वह सुनने के योग्य नहीं। 2. जब आपका ज्ञान अधूरा हो, चुप रहो। अधूरा ज्ञान उपहास का कारण बनता है। 3. जब कोई दूसरों की बुराई कर रहा हो, चुप रहो। नकारात्मकता धीरे धीरे मन में घर कर लेती है। 4. जब कोई गुस्से में हो, चुप रहो। मौन सबसे बड़ी ढाल है। 5. जब कोई अपना दुख तुमसे साझा कर रहा हो, चुप रहकर सुनो। सुनने वाला मन सबसे बड़ा उपकार करता है। मौन कमजोरी नहीं, एक शक्ति है। कम बोलना मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। ज्ञानी कम शब्दों में भी बहुत बड़ा संदेश दे देता है, और अज्ञानी 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझ पाता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसका नाम था मौनपुर। इस राज्य का राजा बड़ा विचित्र था। वह कभी हंसता नहीं था, कभी गुस्सा नहीं करता था, और दिन में मुश्किल से 10-15 शब्द ही बोलता था। प्रजा उसे चुप का राजा कहती थी। लोग डरते भी थे और प्यार भी करते थे, क्योंकि जितना कम वह बोलता था, उतना ही सटीक और गहरा न्याय करता था। एक बार पड़ोस के राज्य का बहुत घमंडी राजकुमार मौनपुर आया। उसने सुना था कि यहां का राजा बहुत कम बोलता है, तो उसने ठान लिया कि मैं इसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा और सारे हिंदुस्तान में यह बात फैला दूंगा कि मैंने चुप के राजा की चुप्पी तोड़ दी। राजकुमार दरबार में पहुंचा और जोर जोर से बोला, महाराज, मैं आपके सामने 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने एक भी शब्द बोला तो हार मान लूंगा और अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप चुप रहे और मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो भी मैं हारा मानूंगा। पर यदि आप चुप रहे और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आप हारेंगे और मुझे अपना मुकुट दे देंगे। राजा ने सिर्फ आंखों से हामी भरी। बोलना तो दूर, होठ तक नहीं हिले। राजकुमार ने पहला सवाल किया, महाराज, बताइए ना, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? राजा चुप, बस शांति से राजकुमार को देखते रहे। फिर धीरे से अपनी जेब से एक चमकदार मोती निकाला और राजकुमार के हाथ पर रख दिया। राजकुमार समझ गया। वह बोला, ओह, समय, समय सबसे कीमती है। एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। आपने बिना बोले बता दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार ने दूसरा सवाल किया, अब बताइए महाराज, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा फिर चुप। इस बार उन्होंने अपना दूसरा मोती निकाला, उसे अपने दांतों से काटा। मोती 2 टुकड़े हो गया। फिर दोनों टुकड़े राजकुमार की ओर बढ़ा दिए। राजकुमार हंस पड़ा, वाह, खुद की जीभ, क्योंकि अनियंत्रित जीभ ही इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। आपने फिर बिना बोले जवाब दे दिया। अब सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। राजकुमार का घमंड टूट चुका था। अंतिम सवाल उसने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, अब बताइए, सबसे बड़ा मित्र कौन है? राजा ने तीसरा मोती निकाला, उसे अपने दोनों हाथों में छुपाया, फिर धीरे से मुट्ठी खोली। मोती गायब था, सिर्फ खाली हथेली दिखाई। फिर राजा ने अपनी खाली हथेली राजकुमार के सीने पर रख दी। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, मौन, मौन ही सबसे बड़ा मित्र है। जब सारे शब्द खत्म हो जाते हैं, जब सारी ताकत जवाब दे जाती है, तब मौन ही साथ देता है। आपने तीनों सवाल बिना एक शब्द बोले जवाब दे दिए। मैं हार गया।
फिर राजकुमार ने अपना मुकुट उतारा और राजा के चरणों में रख दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे वापस पहना दिया और सिर्फ 3 शब्द बोले। अपने जीवन में पहली बार इतने साफ और जोर से बोले कि सारा दरबार गूंज उठा, मौन ही जीत है। उस दिन से राजकुमार भी कम बोलने लगा। उसने अपने राज्य में कानून बनवाया, जो बेवजह ज्यादा बोलेगा उससे एक दिन का मौन रखने की सजा होगी। और देखते ही देखते उसका राज्य भी मौनपुर जैसा शांत और सुखी हो गया। कहानी से सीख, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो हर शब्द मोती की तरह कीमती हो, और जब बोलने की जरूरत ना हो तो मौन सबसे सुंदर जवाब है। प्राचीन मगध साम्राज्य में गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था, आनंद कीर्त। स्वभाव से तेज, बुद्धिमान, पर बहुत जल्द गुस्सा हो जाने वाला। छोटी सी बात पर वह भड़क उठता, बहस करता, आवाज ऊंची कर देता। गांव वाले कहते, इसके अंदर आग है, पर यह आग इसकी राह जला देगी। एक दिन उसकी इसी समस्या ने उसे जीवन की एक सबसे बड़े सत्य की ओर धकेल दिया, मौन और शांति की शक्ति। आनंद कीर्त खेत में अपने पिता के साथ काम करता था। मेहनती था, पर उसके मन में हमेशा उथल पुथल रहती। अगर कोई उसके काम की आलोचना कर दे, वह तुरंत उलझ जाता। अगर कोई उससे असहमत हो जाए, वह बहस करने लगता। अगर कोई मजाक कर दे, वह कई दिनों तक सोचता रहता। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तू अपने भीतर की आग बुझा नहीं सकता। इसके लिए तुझे ऐसे किसी की सीख चाहिए जिसने आग में तपकर सोना बनना सीखा हो। पिता ने सुझाव दिया कि वह राजगृह जाए, जहां उस समय गौतम बुद्ध निवास कर रहे थे। पहाड़ों के रास्ते, जंगलों की खामोशी और गांवों की चहल पहल से गुजरते हुए आनंद कीर्त कई दिनों में राजगृह पहुंचा। बुद्ध के शिष्यों की शांति देखकर वह चकित था। कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कहीं कोई बहस नहीं, कहीं कोई हल्ला नहीं, मानो हर किसी के भीतर कोई गहरा सागर हो। उसने सोचा, मैं भी ऐसा बन पाऊंगा। जब आनंद कीर्त बुद्ध के सामने पहुंचा, वे शांत होकर बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी कि मानो समय उनके सामने ठहर जाता हो। बुद्ध ने पूछा, क्या खोज रहे हो बालक? आनंद कीर्त ने बिना झिझक सच कहा, मैं अपने गुस्से से परेशान हूं प्रभु। छोटी छोटी बातों से मन टूट जाता है और कई बार मैं दूसरों को दुख दे बैठता हूं। मैं शांत होना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। पर पहले यह समझो कि गुस्सा कहां से आता है। बुद्ध ने पास रखी एक भारी पत्थर की स्लैब उठाने को कहा। आनंद कीर्त ने उसे उठाया। कुछ देर बाद उसका हाथ कांपने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों थक रहे हो? क्योंकि पत्थर भारी है प्रभु। अगर तुम इसे बहुत देर तक पकड़े रहो तो क्या होगा? मेरे हाथ सुन्न हो जाएंगे। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे गुस्से के साथ होता है। जो बोझ बाहर से आता है वह कुछ देर में चला जाता है, पर तुम उसे भीतर पकड़े रहते हो, इसलिए थकते हो, टूटते हो। फिर उन्होंने कहा, शांत रहना सीखो। लोग तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए, क्योंकि ऐसी शांति दुर्लभ है। अगले दिन बुद्ध आनंद कीर्त को शहर ले गए। एक व्यापारी बुद्ध को पसंद नहीं करता था। जब उसने बुद्ध को देखा तो उनकी ओर तेज स्वर में बोला, यही है वह भिखारी जो लोगों को बहकाता है। आनंद कीर्त का खून खौल उठा। वह उस व्यापारी की तरफ बढ़ा। तभी बुद्ध ने हाथ उठाकर कहा, रुको। बुद्ध ने व्यापारी से शांत स्वर में कहा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो उपहार किसका रहता है? व्यापारी ने कहा, जो देता है उसी का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे ही पास लौट जाते हैं। आनंद कीर्त स्तब्ध रह गया। प्रभु, लोग आपको अपमानित करते हैं और आप शांत रहते हैं। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति शांत होता है वह दूसरों के शब्दों से नहीं हिलता, क्योंकि उसका मन उसकी मुट्ठी में होता है, दूसरों की नहीं। फिर बुद्ध उसे एक नदी किनारे ले गए। नदी का पानी साफ नहीं था, उसमें मिट्टी घुली हुई थी। बुद्ध ने कहा, इस पानी को पी सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आनंद कीर्त बोला। कुछ देर बाद वही पानी बैठ गया और साफ हो गया। बुद्ध बोले, क्यों, अब पी सकते हो? हां प्रभु। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तुम्हें कोई भड़काता है
तो तुम्हारा मन नदी की तरह गंदला हो जाता है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, तुम गंदा पानी ही पियोगे। लेकिन अगर तुम मौन हो जाओ, शांत रहो, तो कुछ ही देर में सब साफ हो जाएगा। कई दिन बुद्ध के साथ रहकर आनंद कीर्त में बदलाव आने लगा। चीजें पहले जैसी चोट नहीं करती, बातें उस पर भारी नहीं पड़ती। उसका चेहरा शांत होने लगा। पर असली परीक्षा तब हुई जब वह अपने गांव लौटा। जैसे ही वह पहुंचा, गांव का वही आदमी जो उसे हमेशा चिढ़ाता था, आकर बोला, ओहो, बुद्ध बनने आ गया। पहले वह भड़क जाता, लेकिन इस बार उसने बस मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुम्हारी बात तुम्हारी है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। वह आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा, आज इसे क्या हो गया? ये तो पहले ही उड़ पड़ता था। धीरे धीरे गांव में फैल गया। आनंद कीर्त बदल गया है। लोग उसके पास सलाह लेने आते। बच्चे उसे देखकर खुश होते। गांव वाले कहते, इसके पास बैठो तो मन को शांति मिलती है। वह रियलाइज करता गया, शांत रहना सीखो, लोग तरसेंगे आपके लिए। समय बीतता गया। गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग किसी बहस में उलझते तो कहते, रुको, चलो आनंद कीर्त से पूछते हैं। वो किसी को डांटता नहीं, बस मुस्कुरा कर कहता, पहले मन को बैठने दो, फिर फैसला लो। गांव में नई ऊर्जा का जन्म हुआ। लोग समझने लगे कि बात ऊंची करने से समाधान नहीं होता, शांत रहकर देखने से समाधान स्वयं स्पष्ट हो जाता है। कुछ महीनों बाद आनंद कीर्त बुद्ध से मिलने गया। उसने प्रणाम किया और बोला, प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुमने स्वयं को बदलने का निर्णय लिया। मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया, चलना तुमने था। आनंद कीर्त ने पूछा, क्या मैं अब पूरी तरह शांत हो गया हूं प्रभु? बुद्ध मुस्कुराए, शांति मंजिल नहीं है, मार्ग है। हर दिन, हर क्षण इसे चुनना पड़ता है। जब तुम दूसरों के शब्दों को अपने भीतर जगह देना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारी असली शक्ति प्रकट होती है। बुद्ध ने उसे जाते जाते एक अंतिम मंत्र दिया, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी दुनिया तुम्हारी ओर खींचने लगती है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। शांत रहना सीखो। लोग तरसेंगे तुमसे बात करने को, तुम्हारे साथ समय बिताने को, क्योंकि शांति एक दुर्लभ खजाना है। एक, तेज आवाज लोगों को प्रभावित नहीं करती, शांत मन करता है। दो, प्रतिक्रिया देना सहज है, प्रतिक्रिया रोकना शक्ति है। तीन, मौन कमजोरी नहीं है, यह समझदारी की सर्वोच्च अवस्था है। चार, शांति आपकी पहचान बन जाए तो दुनिया आपको खोजेगी।